वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज टू रीऑर्डर द एरे टू गेट द सेम बीएसटी। एक लीड कोड का हार्ड लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में एक एरे गिवन होगा नम्स करके, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा परम्यूटेशन ऑफ इंटीजर को 1 से लेके n तक के बीच में। ठीक है, तो हमको इस एरे से कंस्ट्रक्ट करना, एक बाइनरी सर्च ट्री को बनाना है। लाइक जो भी हमारे पास में एरेज गिवन होगा उसके ऑर्डर को करके हमको एक एम्प्टी बाइनरी ट्री से पूरा का पूरा ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो अपन उस नम्स वाले एरे से अपन कितने डिफरेंट वे में सेम बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मतलब ट्री आपका एक ही बनने वाला है, बट जो आपके पास नम्स एरे है आप उसके अंदर उसके पास जो वैल्यूज़ गिवन है उनको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, मतलब उसके परम्यूटेशन आपको निकालना है। तो अगर अपन यहाँ पे देखो कि हमारे पास में इन्होंने एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, इसमें बोला है कि हमारे पास जो नम्स गिवन है वो है 2 1 3 करके। इसके अंदर 2 हमारी रूट है, 1 हमारी लेफ्ट चाइल्ड एंड 3 हमारी राइट चाइल्ड है। ठीक है, तो ये एरे हमारे पास में इस टाइप का गिवन है, हम इसको इस टाइप का भी लिख सकते हैं। तो मीन्स इसमें चेंज क्या दिख रहा है अपने को, जो रूट हमारी 2 थी वो एज इट इज सेम आई है। ठीक है, 1 एंड 3 जो लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन थे वो हमारे सिर्फ स्वैप हो गए, मतलब उनको उल्टा करके लिख दिया है। और इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है कि ये जो 3 2 1 वाला दिया है ये हमारा डिफरेंट बीएसटी, मतलब इसको अपन काउंट नहीं करेंगे। इसके अंदर देखें तो हमारा जो ये रूट वाली नोट है यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3, मीन्स इन्होंने रूट वाली नोट को चेंज करा। तो मीन्स हमको एक आइडिया तो लग गया कि जो भी हमारी रूट होने वाली है वो हमारी सबसे फर्स्ट में हमारे पास में रूट गिवन होगी। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि जो भी अपने पास आंसर आएगा, मतलब जितने भी हमको पता चलता है कि हम इस एरे को इतने टाइप से रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी उसका काउंट होगा उस काउंट को अपने को उसका मॉड्यूलस लेके रिटर्न करना है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इस एग्जाम्पल को देखो, तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास में ये ऊपर जो गिवन एग्जाम्पल था उसी को एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं तो यहाँ पे इन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो मीन्स हमारी जो रूट नोट है इसके अंदर क्या रूट नोट है हमारे पास में 3। ठीक है, 3 है हमारे पास में रूट नोट। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे इसके साथ कितने टाइप के परम्यूटेशंस इसके बन सकते हैं, मतलब कितने कॉम्बिनेशन इसके बन सकते हैं। ठीक है, इन्होंने इसको भी यहाँ पे अरेंज करके लिखा है। ठीक है, और अगर अपन इसकी देखते हैं कि मीन्स अगर अपन इसको सॉल्व कैसे कर रहे होंगे उसकी बात करते हैं, तो जो हमारे बाइनरी सर्च ट्री का जो होता है वो होता क्या है, मेरे पास में जो गिवन रूट है, ठीक है, ये रूट मेरे पास में गिवन है। ठीक है, तो इस रूट की जो वैल्यू होगी, अगर रूट से जो वैल्यू अगर हमारी छोटी है वो हमारे लेफ्ट साइड में आएगी। ठीक है, और जो वैल्यू हमारे इससे बड़ी होगी, मतलब रूट वाली वैल्यू से जो वैल्यू बड़ी होगी वो हमारे राइट में आती है। ठीक है, इतना हमको पता है। तो अगर अपन इस एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक है, जो ये एरे हमारे पास में गिवन है, हमारी रूट कौन सी है, इसमें 3 हमारी रूट है। ठीक है, अब 3 के लेफ्ट में कौन आएगा, जो 3 से छोटा होगा। कौन से छोटा होगा, 1 एंड 2 हमारे पास में छोटा होगा। ठीक है, और इधर देखो हमारे पास में क्या छोटा होगा, हमारे पास में 4 एंड 5 छोटा होगा। मीन्स ये हमारे राइट का हो गया, ये हमारे लेफ्ट का हो गया। ठीक है, ये चीज़ तो हमको क्लियर हो गई। अगर हम ये देखें कि अगर मेरे पास में मेरे पास में कोई बाइनरी ट्री इससे बन सकता हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर मेरे पास जो रूट होने वाली वो रूट ये होगी एंड उसका जो चिल्ड्रन होंगे वो ये होंगे। इधर 4 के यहाँ पे देखो तो मेरे पास में रूट ये होगी और इसका चिल्ड्रन मेरे पास में ये होगा। ठीक है, तो अगर अपन इसके एग्जाम्पल भी देखते हैं कि मीन्स जो मेरे पास में है, अगर देखें तो अपने पास में 1 आगे आएगा एंड 4 हमारे पास में आगे आएगा। उसके बाद उसको जो पीछे आ रहा होगा उसको में 5 होगा और 1 के पीछे ही 2 आएगा। मीन्स मेरे पास में ऐसा हो सकता है कि 1 यहाँ पे आ जाए, ठीक है, फिर 4 आ जाए, फिर मेरे पास में 5 आ जाए, फिर यहाँ पे 2 आ जाए, तो भी ये मेरे लिए करेक्ट हो क्योंकि ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो अगर अपन इसको देखते हैं, इस एग्जाम्पल का हमारे पास में बन क्या रहा है, पहला जो गिवन है इन्होंने गिवन दिया है 3 4 5 1 एंड 2 करके। ठीक है, अब इससे अपने को क्या ये बनाना है, तो 3 तो मेरा क्या रहने वाला है, सब में सेम रहेगा। ठीक है, अब ये 4 एंड 5 क्या थे मेरे पास में, लेफ्ट थे, और ये मेरे पास में राइट था, ये लेफ्ट था। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 2 4 5। ठीक है, सही है, हाँ सही है। 3 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 5 को इधर डाल दूँ एंड 2 को इधर डाल दूँ, अभी भी मेरे पास में क्या सेम एरे बन रहा है।
हाँ बन रहा है, ठीक है। क्या मैं इसको और कुछ चेंज कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। क्या मैं 1 को ऐसे कर दूँ, 4 को यहाँ लिख दूँ, 2 को यहाँ लिख दूँ, 5 को यहाँ लिख दूँ, अभी भी सेम एरे बन रहा है ना। मीन्स कि मेरे पास जो रूट है वो रूट एज इट इज़ आ रही है, लेफ्ट एज इट इज़ आ रहा है, चाइल्ड एज इट इज़ आ रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट सब एज इट इज़ आएगा। अब इसके बाद अगर मैं देखता हूँ कि मैं इसके अंदर और क्या कर सकता हूँ, मैंने अभी लाइक ये एरे था तो मैंने इसको ऐसे किया। अब मैं क्या करता हूँ कि 4 को रखता हूँ, इसमें के बीच में डालता हूँ 1 2 5 को डाल दिया। फिर इधर मैंने रखा, ठीक है, 3 और 4 को एज इट इज़ रखा, 1 2 को मैं कर देता हूँ ऐसे 1 5 2 करके। तो क्या मेरे पास अभी भी ऑर्डर बिगड़ा? ऑर्डर क्या था मेरे पास में? 3 तो रूट में थी, लेफ्ट का ऑर्डर था 1 2 और राइट का ऑर्डर था 4 एंड 5। क्या ये ऑर्डर मेरे पास अभी भी सही आया है? हाँ अभी भी सही आ रहा है। मीन्स कि मेरे पास में 4 पहले आ रहा है, 4 के बाद ही 5 आ रहा है, 1 पहले आ रहा है, 1 के बाद ही 2 आ रहा है। तो मीन्स मेरे पास में कितने इसके अंदर बन जाएंगे? तो लाइक ये फर्स्ट तो इन्होंने जो अपने को गिवन दिया था वो, तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो मीन्स मेरे पास में इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी एग्जाम्पल की बात, और आई होप कि आपको पता भी चल गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर हम इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की तरफ देखें कि हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, तो फर्स्ट अगर अपन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते तो हमको बेसिकली करना क्या है, हमको इस प्रॉब्लम के अंदर फाइंड करने की इसके अंदर कितने टाइप के कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं हमारे पास जो गिवन एरे है उसके अंदर, कि हम इस एरे को फॉर्म कर पाए। तो अगर हम देखें तो हमारे पास में जो रूट है, ठीक है, इस रूट के पीछे इसके जितने भी चिल्ड्रंस है वो सारे के सारे चिल्ड्रंस आने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से चिल्ड्रंस होंगे? इसके कुछ चिल्ड्रंस होंगे हमारे पास में लेफ़्ट होंगे और कुछ होंगे हमारे पास में राइट होंगे, ठीक है। अब जो ये जो लेफ़्ट वाली साइड है, ठीक है, इस लेफ़्ट वाले साइड और ये राइट वाले साइड के अंदर भी कुछ सब ट्री बनेगा, ठीक है। हमारे पास में इसके अंदर भी एक रूट हो सकती है, ठीक है, ये रूट होगी। तो इस रूट को फॉलो कर रहे होंगे इसके कुछ लेफ़्ट एंड राइट, और इधर भी कुछ रूट होगी उसको फॉलो कर रहे होंगे उसके लेफ़्ट एंड राइट, ठीक है। तो मीन्स अगर अपन इस प्रॉब्लम को देखें, हम इस प्रॉब्लम को अगर ब्रेक डाउन करें तो मेरे पास में क्या होगा? मेरे पास में एक बिग प्रॉब्लम है, ठीक है, ये बिग प्रॉब्लम है, ठीक है। इस बिग प्रॉब्लम में क्या हो रहा होगा? कुछ कुछ स्मॉल प्रॉब्लम होंगी। मीन्स कि इसके अंदर एक तरफ होगा लेफ्ट सब ट्री, इस तरफ होगा राइट सब ट्री, ठीक है। इस राइट सब ट्री के अंदर भी मेरे पास में ट्री बन रहे होंगे जिसके अंदर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस होंगे। तो मुझे फर्स्ट क्या करना है? मुझे इन सारे कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करना है कि अगर मेरे पास में यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशंस में बना सकता हूँ, यहाँ से मैं 3 कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर देता हूँ टोटल में कितने 6 कॉम्बिनेशन इस ट्री से बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो चीज़ हमको क्लियर हो गई कि मीन्स हमको इस प्रॉब्लम के अंदर करना क्या, हमको लाइक फाइंड आउट करना है कि हम कितने कॉम्बिनेशंस इसके अंदर बना सकते हैं। अगर अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें उसको कि मेरे पास में क्या है, मेरे पास में एक एग्जांपल है 3 6 4 1 करके, ठीक है, 4 डिजिट है। अगर मैं इसको अरेंज करता हूँ तो लेफ्ट में कौन कौन से आ रहे होंगे मेरे पास? लेफ्ट में छोटा आएगा तो 1 होगा, ठीक है, और राइट में मेरे पास में क्या आ रहा होगा? 6 एंड 4 करके आ रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं इस टाइम पे इसके कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ कि मैं इस नंबर से कितने कॉम्बिनेशंस बना सकता हूँ। तो लाइक मेरे पास जो एरे हो वो एरे मेरे पास में कुछ इस टाइप का, कि मीन्स मेरे पास में जो 3 है, 3 के बाद उसके चाइल्ड आए, ठीक है, चाइल्ड आया यहाँ पे। और इधर अगर ये राइट है तो राइट में 6 पहले आया तो ये रूट है इसका, और इसके बाद इसको फॉलो कौन कर रहा होगा? इसका चाइल्ड कर रहा होगा। मीन्स कि मैं अगर देखूँ यहाँ पे तो मेरे पास में जो ये 6 है, ठीक है, ये 6 के यहाँ पे 1 आ सकता है, यहाँ 4 आ सकता है, ठीक है। ये जो 6 है इसके बाद में मेरा यहाँ पे 4 आ सकता है, यहाँ 1 आ सकता है, या 1 पहले आ जाए और ये 6 4 हो जाए। तो मीन्स मेरे पास कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, इनको देखने के बाद मैं हर टाइम पे कौन से एक नंबर को ही चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, टोटल डिजिट के अंदर। तो लाइक अगर अपन देखें इसको, अगर लिखे कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, तो मेरा जो कॉम्बिनेशन बन रहा होगा इसके लिए वो बन रहा होगा 3C1 करके, ठीक है। टोटल लेंथ हो गई, टोटल लेंथ कितनी मेरे पास इसके अंदर? 3 लेंथ है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट की 3। और मैं कौन सी डिजिट को चेंज कर पा रहा हूँ? जो मेरे पास में इसके अंदर ये लेफ्ट साइड में, जो लेफ्ट साइड में जितनी डिजिट्स है मैं उनको चेंज कर पा रहा हूँ। उसके अलावा अपन किसी भी डिजिट को चेंज नहीं कर पा रहे, ठीक है। अगर मैं इस एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे लाइक मैं एक और किसी वैल्यू को ऐड कर देता हूँ, लाइक अगर अपन यहाँ पे ऐड कर देते हैं किसको? 7 को, ठीक है। तो इस टाइम पे जो मेरे पास में जो चेंज करने के लिए होगा वो क्या हो जाएगा? मेरे पास में जो राइट पार्ट है हमारा 6 4 7 हो जाएगा, और लेफ्ट वाला हमारे पास में क्या रहेगा? 1 का 1 ही रहेगा,
ठीक है। तो अब इस एग्जांपल में देखो मेरा 1 कैसे कैसे कर सकता है, 1 मेरे पास इस प्लेस पे इसके आगे आ सकता है, या यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है, या ये यहाँ आ सकता है। कितने ऑप्शन हो जाएंगे इसके पास? इसके पास टोटल 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। 4C1 तो मेरे पास में इसके ऑप्शन हो गए। अगर हम इन दोनों एग्जाम्पल की मतलब 4 और 7 की बात करते हैं तो इन दोनों में कितना चेंज हो सकता है? मेरा 4 इधर जा सकता है और 7 इधर आ सकता है। तो इट मीन्स इसके पास में 2 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को पिक कर सकता है, ठीक है। तो अगर अपन इनमें देखते हैं कि क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे अपन 2 के साथ, तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास में? ये बन जाएगा 8, और 8 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स हमको प्रॉब्लम में करना क्या है, लाइक हमने एक बिग प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम को अपने को शॉर्ट में करना है, ठीक है। हमको उसके अंदर सबसे एंड पॉइंट पे जाना है, ठीक है। वो जो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, ठीक है। इस राइट साइड पे गए और इन दोनों साइड से अपने को क्या करना है कि हमको इससे कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट करना है कि अपन इसमें से कितने कॉम्बिनेशन को बना सकते हैं, मतलब कितने कॉम्बिनेशन को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उन कॉम्बिनेशन को जनरेट करके अपन आएंगे इसकी रूट पे, ठीक है। प्रॉब्लम में बैक ट्रैक टाइप का कुछ होगा तो यहाँ पे आएगा जो इन दोनों का होगा इसका मल्टीप्लाई करके, ठीक है। देन अपन उसको जाके अगेन मल्टीप्लाई करवा देंगे जो भी इसके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी उसके साथ, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई। अगर अपन बात करते हैं कि हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे कॉम्बिनेशन। हम कॉम्बिनेशन को कैसे फाइंड आउट कर रहे होंगे, अगर दूसरी लैंग्वेज के अंदर अपन गो थ्रू करते हैं तो हमारे पास में डायरेक्ट हमारे पास में एक फंक्शन होता है जो हमारे लिए क्या कर देता है, वो कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट कर देता है। बट जावा के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं कि पास्कल ट्रायंगल को, ठीक है। बेसिकली वो होता क्या है, उसके अंदर लाइक इनिशियली हमारे पास में G1, ठीक है, ऐसा रहता है, और जो जो उसकी बाउंड्री कंडीशंस होती है उन पे 1 1 लिखा रहता है। लाइक मैं एक बार लिख के बता देता हूँ, कुछ ऐसे टाइप का वो होता है, ठीक है। तो ये जो इसका एंड आया ये, ठीक है। अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है उसके अंदर क्या होगा, ये हमको इस पोजीशन पे लिखना है तो हम इसके ऊपर वाली पोजीशन पे जाएंगे। यहाँ पे क्या है 1 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और ये एंड पोजीशन, ठीक है। फिर इसके बाद 1 और 2 3, 2 और 1 कितना 3, अगेन यहाँ 1, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हमारे पास में हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 6, और यहाँ पे जाके हमारे पास 4, यहाँ पे जाके 1, फिर नेक्स्ट में यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और ये ऐसे करके 1 हो जाएगा। तो इस टाइप का जो बनता है इसको अपन पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। और हमको इसके अंदर काफ़ी ईजीली अपन कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक अगर अपन देखते हैं कि मुझे किसका चाहिए, मुझे चाहिए 4C1 का, C1 का, ठीक है। तो ये मेरा होता है 0, ये होता है मेरा 1, ये मेरा 2, ये मेरा 3, ये मेरा 4, ठीक है। 4 के अंदर अपने को कौन सी रो चाहिए, अपने को ये वाली चाहिए, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे 4, ठीक है। तो ऐसे करके अपन इजीली कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करते हैं कि हमारे सूडो कोड की इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग सूडो कोड क्या होगा, कि हमारे पास में लाइक एक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। DFS करके एक फंक्शन हो गया जो हमारे लिए क्या करेगा, लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रंस को फाइंड आउट कर रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में इसमें एक एरे आ रहा होगा नम्स करके, ठीक है। ये नम्स आया, अगर हमारे पास इस नम्स की लेंथ क्या होती है, 2 होती है। मीन्स मेरे पास में अगर इसके अंदर 2 एलिमेंट्स ही है, ठीक है, 2 एलिमेंट से कम भी, लाइक मेरे पास में 1 और 2 है, तो इसमें मुझे इसको कुछ भी सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं। तो उस केस में मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास में अगर नम्स की लेंथ अगर <= 2 है तो उसमें जो मेरा आंसर हो सकता है वो 1 ही होगा, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, अपन लाइक फाइंड आउट कर लेते हैं हमारे कौन से लेफ्ट चिल्ड्रंस कौन से होंगे, ठीक है। उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास में नम्स का जो भी नम्स है हमारे पास में 0 पे, ठीक है। अगर उस नम्स से हमारा वैल्यू क्या होती है, nums.i इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो लेफ्ट में जाएगा, और जो इसको का सेटिस्फाई नहीं करेगा वो हमारी राइट के अंदर आएगा, ठीक है। तो वो राइट के अंदर आ जाएगा एल्स में, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हमको करना क्या है, हमको फाइंड आउट करना है इसका कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन अपन कैसे निकाल रहे होंगे, ठीक है। इस वाले नम्स का जो अभी करंट में है नम्स, उसका भी कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, एंड देन उसके बाद जो इसके लेफ्ट एंड राइट है उनका भी करना है। तो जो लेफ्ट एंड राइट का जो अपन फाइंड आउट कर रहे होंगे, मीन्स इनसे अपन कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो उसका तो अपन यहाँ पे क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे लेफ्ट क्रॉस राइट से, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद जो भी हमारे पास में कॉम्बिनेशन आएगा हमारे पास में करंट का, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन अपन निकालेंगे। ये होगा हमारे पास में जो हमारी लेफ़्ट जो लेंथ होने वाली हमारे पास में लेफ़्ट
की, ठीक है, और प्लस राइट की। इन दोनों की जो जो लेंथ होगी, मीन्स कि हमारे लेफ्ट में अगर 2 हैं और राइट में 3 है तो टोटल 5 लेंथ हुई, ठीक है। और इसके बाद में जो हमारे पास में एक कोफिशिएंट फैक्टर होगा उसमें अपन भेज रहे होंगे लेफ्ट को, लेंथ ऑफ लेफ्ट की, ठीक है। तो इससे हमारे पास में कोफिशिएंट वो आ जाएगा, कॉम्बिनेशन आ जाएगा इस करंट पोजीशन का, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन अपन किसके, पास्कल ट्रायंगल के फॉर्म में निकाल रहे होंगे, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल हो गया है कोड। तो चलिए इसको करते हैं अपन कोड में कन्वर्ट। तो यहाँ फर्स्ट में अपन हमारी जो भी नम्स की लेंथ है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो INT_m इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास जो नम्स में लेंथ आ रही है वो, ठीक है। तो हमने लेंथ को फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, हमको इसके अंदर ट्राइंगल जो भी हमारे पास कॉम्बिनेशन होने वाला है उसको फाइंड करना। तो मेरे पास जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो कहाँ तक जा रहा होगा, इस m नंबर से ज़्यादा तक जाएगा नहीं। तो मैं इसके रिगार्डिंग फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ प्राइवेट, ठीक है। इसका रिटर्न टाइम अपन देते हैं लॉन्ग एंड ये हमारा 2D एरे होगा, ठीक है। इसको नाम अपन दे देते हैं गेट ट्राइंगल, क्योंकि हम इससे ट्राइंगल चाहते हैं, ठीक है। इस फंक्शन में हमको चाहिएगा INT_m, क्योंकि हमारी जो साइज़ होने वाली वो m पे डिपेंड करेगी। अब इसके बाद अपन पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं लॉन्ग 2D एरे, नाम अपन ने इसको दिया था ट्राइंगल, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू लॉन्ग, और यहाँ पे जो साइज़ होगी वो m एंड m होगी, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको इस ट्राइंगल के अंदर हमारा पास्कल ट्राइंगल टाइप का बनाना है। तो मीन्स कि हमने जो देखा था उसमें क्या था, फर्स्ट इंडेक्स पे 0 0 आ रहा था एंड लास्ट इंडेक्स पे 1 1 जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे फोर लूप लगाया अपन ने एक, INT_i इक्वल टू रख लो इसको 0, i टेंस टू मेरा कहाँ तक जाएगा, m तक, ठीक है, और i मेरा हो जाएगा प्लस प्लस, ओके। तो जो ये मेरे पास ट्राइंगल आ रहा है इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे जाके पेस्ट किया, ठीक है, ट्राइंगल i और 0 ओ लिख दिया 0 की जगह, इक्वल टू ट्राइंगल, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा i और i वाली पोजीशन पे इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, इनिशियली अपन ने 1 1 डाल दिया जिस जिस जगह पे अपने 1 चाहिए था। अब अपने को क्या करना है, हमको इस टाइप का फॉर्मूला टाइप का होता है इसके अंदर, जो भी हमारे पास में i पोजीशन होती है i एंड j पे, तो जो इसका फॉर्मूला हो रहा होता है वो फॉर्मूला कुछ इस टाइप का होता है। अपन i-1 एंड j वाली जो वैल्यू होती है इसका अपन प्लस करवाते हैं i-1 और प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा j-1, ठीक है। जो भी ये होगा उसको अपन को इसमें ऐड कराना। तो मीन्स मेरे पास जो फर्स्ट की 0 एंड 1 पोजीशन होती है उसमें 1 एंड 1 आता है एंड सेकंड पोजीशन से वैल्यू चेंज होती है। तो मैं अगला फोर लूप लगाऊंगा यहाँ पे 2 से, तो INT_i इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 2, i टेंस टू मेरा जाएगा m तक, ठीक है, और i मेरा हो जाएगा यहाँ पे प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर अपने को एक और फोर लूप लगाना पड़ेगा जो कि INT_j होगा। j हमारा कहाँ से चालू हो रहा होगा, j हमारा चालू होगा कि मीन्स कि j से अपने को क्या करना है, j तो हमारा देखो फर्स्ट वाली जो इंडेक्स है उस पर तो ऑलरेडी 1 है, 1 के बाद वाली पे अपने को ऐड करना है। तो मीन्स 1 वाले इंडेक्स से चालू होगा, j मेरा जाएगा कहाँ तक, i तक जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे j हमारा प्लस प्लस होगा, ठीक है। और जैसा अपन ने नीचे फॉर्मूला लिखा तो उसको लिख देते हैं, तो ट्राइंगल i_j इक्वल टू ट्राइंगल i-1, मतलब इसके पहले वाली रो उसमें से j-1, मतलब इसके इसमें जो अभी करंट पोजीशन है उसके पहले वाली पोजीशन पहले की रो से उसका प्लस कर देना ट्राइंगल i-1 में, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा j, ठीक है। तो ये तो मेरा बन गया, क्या बन गया, ये मेरा ट्राइंगल बन गया, ठीक है। और यहाँ से अपन इसको रिटर्न करवा देंगे ट्राइंगल को, ठीक है। तो ये मेरा ट्राइंगल यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे गेट कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ पहले, तो इसको कॉपी करके अपन ऊपर ही रख लेते हैं, Ctrl+C एंड ये हो जाएगा Ctrl+V इक्वल टू गेट, इसको भी कॉपी, और इसमें पास किया अपन ने किसको, m को। तो मीन्स ये तो मेरे पास कॉम्बिनेशंस आ गए जिनकी मुझे ज़रूरत है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब इसके अंदर फाइंड आउट करना है क्या कि जो भी मेरे पास बिग प्रॉब्लम है उसके स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है। तो मैं यहाँ पे एक और मेथड बना देता हूँ, ठीक है, DFS करके, जो कि मेरी रिटर्न टाइप होगा इसका प्राइवेट तो मेथड टाइप एंड लॉन्ग इसका रिटर्न टाइप एंड DFS,
ठीक है। अब इसके अंदर जो मैं वेरिएबल्स ले रहा हूँ, मेरे पास में यहाँ पे क्या दे रखा है, एक नम्स करके एरे आ रहा है। तो इस एरे को तो मैं सही से ऑपरेट नहीं कर सकता ना, ब्रेक डाउन नहीं कर पाऊंगा। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, इस एरे को कन्वर्ट करूँगा मैं किस में, एरे लिस्ट में। तो फर्स्ट अपने को एरे लिस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो अपन यहाँ से क्या करते हैं, एक एरे लिस्ट बना लेते हैं इंटीजर टाइप की, ठीक है। नाम एल दिया इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। ये हमारी एरे लिस्ट बन गई। अब इसके अंदर अपन अपने नम्स की वैल्यू को डाल देते हैं। तो int n कहाँ से आएंगे, ये नम्स से आएंगे, ठीक है। और इनको इंसर्ट कराना है al डॉट एड n, ठीक है। मेरी एरे लिस्ट बन गई और इस एरे लिस्ट को ही मुझे यहाँ पे गेट करना है, ठीक है। तो ये एरे लिस्ट, ठीक है, इसके अंदर ये इंटीजर टाइप की एल हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा मुझे जो रिक्वायरमेंट में होगा, मुझे ट्राइंगल भी चाहिएगा, ठीक है। तो लॉन्ग यहाँ पे आ जाएगा मेरा ट्राइंगल, ठीक है, ये हो गया। अब जैसा अपन ने सूडो कोड के अंदर डिसाइड किया था कि मीन्स मेरे को होना क्या चाहिए कि जो भी मेरे पास ये जो एरे आया है, एरे लिस्ट आई है, इसकी साइज़ अगर 2 से कम है तो उस केस में मेरा जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा, 1। तो मैं फर्स्ट में साइज़ फाइंड करता हूँ। तो int m इज इक्वल टू डॉट साइज़, ठीक है। ये अगर साइज़ मेरी m इज़ लेस देन अगर 3 है तो उस केस में रिटर्न कर देना है भाई तुझे कितना, 1 को, ठीक है। तो 1 रिटर्न हो जाएगा। अब इसके बाद अगर 1 अगर हमारा ये आंसर नहीं है तो हमको क्या करना होगा, हमको फाइंड आउट करने होंगे इसके लेफ़्ट चिल्ड्रंस को एंड राइट चिल्ड्रंस को, ठीक है। तो अगेन एक और एरे लिस्ट बना लो यहाँ पे, ठीक है। इसका टाइप भी अपन को इंटीजर रखना है, इसको अपन बोल देते हैं लेफ्ट चिल्ड्रन, ठीक है। तो न्यू हमारे पास में जो भी ये एरे लिस्ट होगी, ठीक है। तो अपन इस कोड को एक बार कॉपी कर लेते हैं यहाँ से नीचे के लिए, क्योंकि राइट के लिए भी करना है अपने को, ठीक है। तो ये पेस्ट, और इनका नाम अपन थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो मैं इसको सिर्फ लेफ्ट सी लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको राइट सी कर दूंगा। तो ये राइट सी, ठीक है। अब लाइक हमको पता है कि जो हमारे पास में रूट है int जो हमारे पास में यहाँ पे रूट होने वाली वो क्या होगी, जो मेरे पास एल के सबसे टॉप में होगी। तो गेट 0, ठीक है, 0 को गेट किया, एक फोर लूप लगाया, int i इक्वल टू 1, i टेंस टू कहाँ तक जाएगा, m तक जाएगा, और i प्लस प्लस होगा, ठीक है। इसके अंदर अपन चेक क्या कर रहे होंगे, अपन इसके अंदर चेक कर रहे होंगे कि मेरे पास की इफ़ जो मेरी रूट है, ठीक है, अगर ये मेरी रूट इज़ ग्रेटर देन हो जाती है किससे, जो मेरे पास एल डॉट गेट आई वाली वैल्यू अगर उससे ग्रेटर देन है, तो अपन इसको किधर भेज देंगे, हम इसको भेज देंगे हमारे लेफ़्ट चिल्ड्रन के पास। लेफ्ट सी डॉट एड एल डॉट गेट आई, ठीक है। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो एल्स वाले पार्ट में जाएगा, जिसमें हमारा किस में जाना चाहिए, राइट में जाना चाहिए, ठीक है। इसको कॉपी कर दो यहाँ से एंड इसको यहाँ डाल दो और राइट सी को कट करके यहाँ ले आओ, ठीक है। तो ये हमारा किस में, राइट चिल्ड्रन में आ गया। अब हमारे पास में ये पता चल गया कि ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमको इसके लिए कॉम्बिनेशंस चाहिए कि मतलब इससे अपन कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन कैलकुलेट कौन कर रहा है, हमारा DFS मेथड ही कर रहा है। तो अपन इधर से कॉल कर लेते हैं, लॉन्ग रिटर्न टाइप है इसका, ठीक है। तो लेफ्ट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में DFS, इसके अंदर अब जो एरे लिस्ट जारी होगी वो हमारे पास में क्या होगी, लेफ्ट सी होगा, ठीक है। और हमारे पास में जो ट्राइंगल थे वो एज इट इज़ जा रहे होंगे, ठीक है, ट्राइंगल चले गए। और यहाँ पे जो होगा हमारे पास में लॉन्ग राइट इज इक्वल टू DFS आएगा, यहाँ पे हमारे पास में आ रहे होंगे राइट सी, और यहाँ पे आ रहा होगा हमारे पास में ट्राइंगल, ठीक है। अब ये जो भी आंसर आएगा इसको अपने को लाइक इसका मॉड्यूलस भी लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट अपन ऊपर चलते हैं, अपन यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल बना देते हैं मोड के लिए, ठीक है। तो लॉन्ग होगा वो हमारा, उसको अपन नाम दे देते हैं मोड, ठीक है। इसको स्टैटिक मोड इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके बाद आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये बन गया मोड। अपने को इस मोड से इन सबको डिवाइड भी कराना है, ठीक है, मॉड्यूलस लेना है इनका। तो किधर गया वो, ये रहा DFS। तो यहाँ पे लगाया अपन ने मोड कंट्रोल, ओ सॉरी गलत,
MOD मोड मॉड्यूलस मोड, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने इन दोनों का मोड ले लिया। अब इसके बाद अपन क्या कर रहे होंगे, मॉड्यूलस आ गया है तो इसके बाद अपने को रिटर्न करना है। तो रिटर्न अपन कर रहे होंगे किसको, एक तो हो जाएगा हमारे पास में क्या लेफ़्ट, ठीक है, लेफ़्ट मल्टीप्लाई बाय हमारा सी थोड़ी नहीं राइट, ठीक है। और इसका जो भी आएगा इसका अपने को लेना है क्या, मोड लेना है, ठीक है, मोड ले लिया। अब इस मोड के बाद हमने वो क्या करना है, जो भी हमारे पास में अभी करंट सिचुएशन है इसका जो भी वो कॉम्बिनेशन होगा उसको भी अपने को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई, उसकी कंडीशन क्या होगी हमारे पास में, उसकी कंडीशन हो रही होगी हमारे पास कि हमको जो हमारे पास ट्राइंगल है उस ट्राइंगल से अपने को निकालना है, ठीक है। तो ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, इसके अंदर अपन किसको भेजेंगे, हमारी टोटल लेंथ को, वो क्या है हमारे पास में लेफ्ट प्लस राइट m-1, ठीक है। और ये जो हो गया, अब इसके अंदर अपने को कौन से कॉलम को लेना है, गेट करना है, वो होगा हमारे पास में जो हमारी लेफ़्ट की साइज़ है उससे, तो लेफ़्ट डॉट साइज़, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने को। फिर इसका अगेन यहाँ से मोड वापस लेना पड़ेगा, मोड वाले ने बहुत दिक्कत कर दी है, ठीक है। देन अगेन अपन इसको यहाँ से मोड दे देंगे, ठीक है, ये हो गया अपना मोड। और अपने को लाइक जब अपन ट्राइंगल के अंदर इसको ऐड करवा रहे हैं उस टाइम पे भी अपने को इसको मोड देना पड़ेगा, Ctrl+C, यहाँ पे अपन ऐड करवा रहे हैं तो ये ये मोड, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा DFS फंक्शन भी तैयार हो गया बन के, ये हमारा ये हो गया। अब अपने को करना क्या है, अपने को इस मेन मेथड में से हमारे DFS मेथड को कॉल करना है, ठीक है। तो लाइक अपन यहाँ से रिटर्न करते हैं, ठीक है। मेरा जो आंसर टाइप है वो क्या है, इंट के फॉर्म में, तो मुझे यहाँ पे टाइप कास्ट करना पड़ेगा, इंट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो मेरे पास आंसर आएगा वो कैसा आ रहा होगा, DFS और DFS, ठीक है। इसके अंदर मुझे किसको भेजना है, इसके अंदर मुझे फर्स्ट तो भेजना है अपने एल को, ठीक है, एरे लिस्ट को। फिर जो मेरे पास में ट्राइंगल है जो मैंने गेट करा यहाँ पे वो जाएगा, ठीक है, ये पेस्ट कर दिया अपने ट्राइंगल को, ठीक है, ट्राइंगल हो गया। और इसको अपन एक बार माइनस करवा देंगे क्योंकि हमारे पास में एक नंबर ज़्यादा आएगा, सो इसको भी अपने को अगेन मोड लेना पड़ेगा, हर जगह मोड डालना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार रन करके देख लेते कि सिंटेक्स एरर तो नहीं करी है। लॉन्ग था, ठीक है, इसको अपने को अगेन ब्रैकेट में लाना पड़ेगा, ठीक है भाई, तू आजा ब्रैकेट में। फिर लाइन 36 पे अपन ने क्या किया, लेफ़्ट करके लिख दिया, बट वो लेफ़्ट सी होना था, ठीक है, लेफ़्ट सी होना था। यहाँ पे चाइल्ड की साइज़ देखनी है, ठीक है। तो अगेन रन करते हैं इसको, ठीक है, तीनों के सक्सेसफुल चल गए, कर देते हैं इसको सबमिट। तो हमारा आज का कोड तो सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। अगर हम इसमें बात करते हैं कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, वो क्या हो रही होगी हमारी, तो फर्स्ट में अगर अपन यहाँ देखते हैं तो हमने इस मेथड को कॉल किया, ठीक है, और ये मेथड हमारी कितनी टाइम्स ले रही होगी, एक फोर लूप इसने यहाँ पे लगाया, ठीक है, इसका कितना टाइम हो जाएगा, ON करके टाइम हो जाएगा, और फिर यहाँ पे इसने 2 बार चली, ठीक है। तो मीन्स हमारा जो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल रही होगी इस लूप की वो हो जाएगी m², ठीक है, m आ रहा है हमारे पास, तो m² इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकली, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास में हमने ये एरे लिस्ट बनाई, यहाँ पे ON टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकली जो भी हमारी साइज़ थी वो। उसके बाद अपन ने यहाँ पे DFS फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। तो ये DFS फंक्शन चल रहा होगा, ये हमारा कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा, ये हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा ON करके, ठीक है। तो लाइक अगर अपन टोटल टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पे मेरी सबसे मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है, वो क्या निकलती है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी मेरे पास में OM² करके, ठीक है। तो m क्या है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर n लेना है तो n ले सकते हो, और m में बात कर रहे हैं तो अपन OM² लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो लाइक वो भी वापस हमारी m² पे आएगी अगर हम इसके अंदर इस ट्राइंगल को एज्यूम करते हैं तो, ठीक है। तो ये ट्राइंगल हमारा कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा होगा, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ले रहा होगा OM²। इसके अलावा हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही होगी वो इस एरे के अंदर भी लग रही होगी, ठीक है। बट जो मैक्सिमम जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारी यही हो जाएगी। तो मीन्स अगर अपन इसको फॉर्मुलेट करते हैं तो मेरे पास क्या होगा, OM² तो इसने ली, फिर उसके बाद OM करके
इस वाली एरे लिस्ट ने ली होगी, और फिर कुछ कुछ स्पेस इन्होंने भी लिया होगा। इट्स ऑल डिपेंड फ्रॉम एम से, ठीक है। अगर इसको अपन शॉर्ट में करके लिखते हैं, मतलब अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखे, तो ये भी मेरा क्या निकलेगा, ओ एम स्क्वायर करके निकलेगा। तो मीन्स मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो इस कोड की होगी वो हो रही होगी ओ एम स्क्वायर करके, ठीक है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको हमारा सॉल्यूशन पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।